वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की एक्सरसाइज 13.2 के पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। क्या कहता है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर, ये मान लीजिए अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? ये 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, उसकी ऊंचाई भी। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। बहुत आसान। देखिए हमारे पास अर्धगोले व शंकु की त्रिज्याएं किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। ये इन्होंने दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई ये हमारे पास है, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बराबर दिया हुआ था। तो ठोस का जो आयतन होगा, दोनों का आयतन जोड़ दीजिए। ठोस का आयतन मतलब अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, इन दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस ठोस का आयतन हो जाएगा। देखिए अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे एच की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आर की वैल्यू भी 1 है। क्या हो जाएगा? पाई में हमने रखना है। 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1। आर भी 1 है, एच भी हमारे पास कितना है? 1 है। तो क्या बन गया? 2 पाई/3 प्लस पाई/3। एलसीएम लोगे 3 हो गया, तो 2 पाई प्लस पाई कितने पाई? 3 पाई/3 कैंसिल हो गया, दैट इज पाई। क्यूब किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इस ठोस का क्या हो गया? आयतन हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए क्या है, और आसान भी है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। बेलन, ठीक है जी, बेलन के आकार का हो जिसके सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये लीजिए 2 शंकु जुड़ गए। अब और क्या कहता है? इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, मतलब इन सभी का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये टोटल जो लंबाई है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन सबका जोड़ दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा। बड़ा आसान सा है। देखिए क्या है हमारे पास फिर सॉल्यूशन इसका। सबका व्यास सेम है। बेलन व शंकुओं का व्यास हमें कितना दिया हुआ था? व्यास दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्याएं, बेलन व शंकुओं की त्रिज्याएं क्या बन जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिज्या भी आ गई। तो अब इसके बाद हमारे पास मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई हमारे पास कितनी दी हुई है? मॉडल की ऊंचाई टोटल दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
ध्यान दें यहाँ पे शंकु की ऊंचाई 2, ये 2, तो 2 इधर 4, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर बचेगी। मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई देख लीजिए, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, हर एक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2-2 सेंटीमीटर है। तो अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई जो हमारे पास आ गया वो कितना हो गया, 12 में से 2 इधर -2, मतलब 8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब हमारे पास शंकु की ऊंचाई को मान लीजिए हमने छोटा h मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, बड़ा h मान लिया। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, सबका आयतन जोड़ दीजिए। शंकु में इसमें कितनी हवा आ सकती है, इसमें कितनी आ सकती है, इसमें कितनी आ सकती है, सबका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हम करेंगे बेलन प्लस 2 शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों सेम है। बेलन प्लस 2 शंकु का आयतन। बेलन का आयतन हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, पाई r², बेलन की हाइट में क्या ले रहा हूं, h ले रहा हूं। ठीक है, पाई r² h प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r², 1/3 पाई, रेडियस सबका सेम है तो पाई r², 1/3 पाई r² h, इसका h छोटे वाला है और ये हमने निकालना है। तो देखिए क्या क्या कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन हो गया, r² भी कॉमन हो गया, क्या बचा, यहाँ पे बच गया h प्लस यहाँ पे बच गया 1/3 h। पाई का मान 22/7, रेडियस हमारा कितना है, 3/2 गुणा में 3/2, क्योंकि r² था। यहाँ पे h, बेलन की हाइट कितनी थी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, प्लस ये h कितनी थी हमारे पास, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, तो 2/3 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हम छोड़ गए, यहाँ पे 2 शंकु का आयतन था तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2/3, तो और ये कितना हो जाएगा, 2/3, और एक h के नाम का 2 हो जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/3 हो जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए, 2 से काटोगे आप कितना हो गया, 11 गुणा में 9/7 गुणा में 2, लास्ट में काट लेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया, 3 अठे 24 प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब। 11 गुणा में 9/7 दूनी 14, 24 और 4 28/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे कट हो रहा है, 24 से काटोगे 2 पे गया, इससे काटेंगे 3 पे, 11 या 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल का आयतन आ गया। मतलब इसके अंदर इतनी हवा आ सकती है। तो देखा आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही आसान था। हम इनका अलग अलग आयतन भी निकाल के जोड़ सकते हैं या सबको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे आखिर में हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले पर्सन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।